जय हिंद दोस्तों। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 812। इस फ्लाइट में 166 पैसेंजर थे, जिनमें 6 क्रू मेंबर और 160 पैसेंजर थे। यह फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के लिए उड़ान भरती है और यह फ्लाइट मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो जाती है और खाई में गिर जाती है, जिनमें से 158 पैसेंजर मारे जाते हैं और 8 पैसेंजर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिनमें पायलट भी सम्मिलित थे। यह एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली घातक दुर्घटना थी। Overseas now, images coming in of the deadly plane crash in India. Authorities say at least 17 people were killed, including both pilots. A passenger plane split in two after it overshot the runway and fell 35 feet into a gorge. Firefighters dousing the wreckage of a Boeing 737 passenger plane outside an airport in southern India. Operations continue at the crash site. An incredible story of a survivor who escaped when the plane broke apart and alerted villagers to reach the spot. तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर यह फ्लाइट क्रैश क्यों हुआ और आखिर किन गलतियों की वजह से इतनी दर्दनाक हादसा हुई। दुर्घटना में बोइंग 737 शामिल था। यह प्लेन छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिनका मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर 36333 था और लाइन नंबर 2481 था। दोस्तों, यह विमान ने पहली बार 20 दिसंबर 2007 को बोइंग टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर N1787B के साथ उड़ान भरी और जनवरी 2008 में यह विमान एयर इंडिया को सौंप दिया गया, जिनमें चालक दल थे कैप्टन ग्लाटको ग्लूसिका, जिनकी उम्र 55 वर्ष की थी। यह एक ब्रिटिश और साइबेरियन नागरिक थे, जिनके पास 10,000 से अधिक घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट फॉर्मर एम्प्लॉय हरविंदर सिंह अहलूवालिया, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी और यह जेट एयरवेज के पूर्व कर्मचारी थे, जिनके पास 3,600 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। ये दोनों पायलट मैंगलोर एयरपोर्ट में स्थित थे। दोस्तों, यह फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:06 में उड़ान भरती है और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6:05 में लैंडिंग करते वक्त ही यह फ्लाइट क्रैश कर जाती है और जाकर खाई में गिरती है। दोस्तों, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। टेबल टॉप रनवे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं टेबल टॉप रनवे क्या होता है। दोस्तों, टेबल टॉप रनवे एक ऐसा रनवे होता है जो बड़े बड़े पहाड़ों और पठारों के टॉप पर बना होता है और इसके एक तरफ या दोनों तरफ बड़े खाई होते हैं और यह रनवे काफ़ी छोटे भी होते हैं और ऐसे रनवे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही बनाया जाता है, जिसमें से मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक शामिल था। दोस्तों, टेबल टॉप रनवे पायलट के लिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है, जिससे उन्हें लैंडिंग करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कैप्टन ग्लाटको ग्लूसिका ने 16 बार और फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह अहलूवालिया ने टोटल 66 बार इस रनवे पर प्लेन को लैंड करवाया था। दोनों काफ़ी अनुभवी पायलट थे। 5:27 मौसम बिल्कुल साफ था। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को लैंडिंग करने के लिए कहा और पायलट्स अपना ग्लाइड स्लोप मेंटेन करने लगे। दोस्तों, ग्लाइड स्लोप बेसिकली रनवे के सेंटर लाइन से 2.8 से 3.5 डिग्री के बीच के एंगल को कहा जाता है और प्लेन को ग्लाइड स्लोप पर ही लैंड किया जाता है, और अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप पर लैंड नहीं करता है तो यह रनवे से काफ़ी दूर लैंड करेगा। तो दोस्तों, एयर इंडिया 812 भी अपने ग्लाइड स्लोप से काफ़ी ऊपर उड़ रहा था और यह उसके लिए खतरे की पहली घंटी थी। दोस्तों, ATC ने फ्लाइट को गो अराउंड करने को कहा। गो अराउंड का मतलब होता है कि फ्लाइट अपने रनवे पर लैंड करने के लिए एक बार पूरी तरह रनवे का चक्कर लगाए और अपना ग्लाइड स्लोप को मेंटेन कर सके, लेकिन पायलट ने ऐसा नहीं किया और वह रनवे 24 पर लैंड करने के लिए स्पीड को और बढ़ा दिया और बिना ही ग्लाइड स्लोप मेंटेन करके ही वो रनवे पर उतार दिए। लेकिन कैप्टन ने गो अराउंड नहीं किया और कैप्टन ने प्लेन की रफ्तार बढ़ा के लैंडिंग करने के लिए प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा, जिससे प्लेन तेज़ी से रनवे 24 की तरफ बढ़ने लगा और 8,033 फुट यानी 2,448 मीटर की ऊंचाई पर रनवे 24 को छूने के बाद
प्लेन रनवे से आगे निकलकर पहाड़ी के नीचे क्रैश हो गया। दोस्तों, फ्लाइट के लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के बीच जो कुछ भी बातचीत हुआ था उसमें किसी भी संकट का संकेत नहीं मिला। रनवे 24 की कुल लंबाई 8000 फुट थी और प्लेन ग्लाइड स्लोप से 5200 फुट दूर जाके रनवे को टच डाउन किया। यानी पायलट के पास अभी भी कुछ 2500 फीट का रनवे था प्लेन को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी प्लेन रनवे को ड्रैग खाते हुए रनवे से काफ़ी आगे निकल गया। लेकिन रनवे के बाद भी 300 फुट तक सैंड था यानी बालू, ताकि प्लेन यहाँ आ भी जाए तो वह बालू में धंस कर रुक जाए। इतना इंतजाम बस इसलिए किया गया था क्योंकि रनवे के आगे खाई थी। लेकिन एयर इंडिया 812 उससे भी नहीं रुका और प्लेन रनवे के एंड पॉइंट पर लगे दीवार और वहाँ लगे टावर से टकराकर नीचे खाई में गिर गया। इस टक्कर ने पूरे प्लेन को बर्बाद कर दिया और देखते ही देखते प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लग गई और एक जोरदार धमाका हुआ। रेस्क्यू टीम तो वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन आग की लपट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वहाँ आसपास के पेड़ पौधे भी आग की लपट में जलकर खाक हो रहे थे। उनमें बैठे पैसेंजर जो भी अपने सीट पर थे वो बस आग का मंजर देख रहे थे और बस अपने मरने का इंतज़ार कर रहे थे। गनीमत यह हुआ कि जब प्लेन बीच से टूटी तो उनमें से कुछ 8 पैसेंजर किसी तरह भाग निकले और बस उनका ही जान बच पाया। बाकी उनमें पैसेंजर 158 लोग वहीं पर जलकर मारे गए। उन लोगों के रिश्तेदार उन्हें एयरपोर्ट से घर ले जाने आए थे, मगर उन्हें क्या पता था कि वे लोग अपने परिवार के जले हुए बॉडी को घर ले जाने वाले हैं। प्लेन में बैठे बाकी 23 बच्चों की जान चली गई जो कि अभी दुनिया देखे भी नहीं थे। दुर्घटना के तुरंत बाद टेलीविज़न न्यूज़ पर इन्हीं सब की चर्चाएं चल रही थी और प्लेन के जलते हुए अवशेष को दिखाए जा रहे थे। वह हमारे देश का सबसे भावुक समय था। इस घटना से बोइंग, DGCA, एयर इंडिया सभी लोग शॉक्ड थे। सब कुछ सही होने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घट सकती थी। सरकार ने इन सभी कंपनियों से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। रनवे की लंबाई 8000 फीट थी और प्लेन 5300 फीट दूर जाके टच डाउन किया, यानी अभी भी 2700 फीट का रनवे बाकी था। तो फिर यह प्लेन ने ब्रेक क्यों नहीं लगाई, जबकि इस प्लेन में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम लगी हुई थी। फिर भी यह हादसा कैसे हुआ, इस बात का जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था। लेकिन यह क्रैश इतना ज़्यादा तेज हुआ था कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो FDR होता है यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो उसके भी 2 टुकड़े हो गए थे, जिससे डाटा को कलेक्शन करना इम्पॉसिबल था। दूसरा उम्मीद बस लोगों को बचा था CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कॉकपिट में आखिर क्या बातचीत हुई थी, बस वही एक आखिरी उम्मीद थी। CVR बेसिकली कॉकपिट में हो रही आवाज़ यानी बातचीत को रिकॉर्ड करती है कि 2 पायलट आपस में क्या बातचीत करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को डिकोड करने के लिए आगे भेज दिया गया और तब तक प्लेन के मलबे को इकट्ठा करके यह पता लगाया गया कि पायलट उस समय क्या क्या कर रहे थे। FDR के ख़राब हो जाने से इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। कॉकपिट को अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद यह पता चला कि लैंडिंग गियर डाउन था, फ्लैप्स 40 पर था, स्पीड ब्रेक भी अप्लाई किया गया था। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये थ्रस्ट हाई था, लेकिन लैंडिंग करने के बाद थ्रस्ट को लो होना चाहिए। CVR से ऐसी बात का पता चला कि सबको हिला कर रख दिया। CVR में यह रिकॉर्ड हुआ कि कैप्टन ग्लूसिका ज़्यादातर सोए हुए थे और मैंगलोर लैंडिंग के वक्त भी वो सोए हुए थे, जिनकी आवाज़ कॉकपिट में रिकॉर्ड हो रही थी। प्लेन का पूरा कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में था, लेकिन जब प्लेन गो अराउंड करने वाली बात कही गई तब कैप्टन जाग गए और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और गो अराउंड करने के बजाय वह लैंडिंग गियर को डाउन कर दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने 3 बार गो अराउंड बोला, लेकिन कैप्टन ने उनकी एक नहीं सुनी और प्लेन को रनवे से टच डाउन कर दिया और प्लेन ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। थ्रस्ट को पीछे की तरफ कर दिया, प्लेन की विंग को नीचे किया गया ताकि ड्रैग पैदा हो सके और प्लेन रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्लेन नहीं रुकी। अब तक कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उन्होंने लैंड होने के बाद गो अराउंड किया। एक तरफ ब्रेक लगा हुआ था, थ्रस्ट डाउन था, दूसरी तरफ कैप्टन टेक ऑफ कर रहे थे, जिसके कारण प्लेन रनवे पर ही हो रही थी और प्लेन एंड पॉइंट से टकराते हुए नीचे खाई में गिर गई और गिरने के कारण 158 लोगों की डेथ हो गई
और उस समय भारत सरकार और वहाँ की स्थानीय सरकार तथा एयरलाइंस ने लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, इन मुआवजों से क्या होने वाला था? इस दुर्घटना से उनके परिवार की पूरी खुशियाँ उजड़ गई। शायद यह फ्लाइट उनका आखिरी सफ़र था। जय हिंद।